नमस्ते सदावत सुले मातृभूमि। मैं मेरे स्वजनों के बीच में आज आया हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं उनको राम राम साफ करता हूँ। यहाँ पर मंच पर जो बैठे हैं मेरे आज के इस कार्यक्रम इस समारोह के आइकॉन बड़े भ्राता श्री पवन जैन जो के ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य परायणता की प्रतिमूर्ति हैं और विनम्रता के तो एक स्तंभ पुंज है। मैं उनके लिए आज कुछ भी नहीं लेके आया, सिर्फ एक बहुत बड़ा संदेश लेके आया हूँ जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं मंचासीन सभी मेरे अग्रज भाइयों, क्योंकि मैं शायद सबसे छोटा हूं, सबको मैं प्रणाम करता हूं और जो मेरे बुजुर्ग हैं उनको भी प्रणाम करता हूं और बच्चों को इसमें कहते हैं कि परिवर्तन दुनिया का शाश्वत नियम है। हेराक्लिटस एफेसस ने 475 BC में कहा था कि दुनिया में अगर कुछ स्थायी है तो सिर्फ परिवर्तन है, परिवर्तन के अलावा कोई भी स्थायी नहीं है। और हमारे माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री और विश्व के आइकॉनिक लीडर नरेंद्र मोदी जी मन की बात में कुछ कहते हैं। उनकी आज जो मन की बात है उस परिवर्तन का संदेश मैं लेके आता हूं, जिसको मैंने अपने दिल से और मन से गहराइयों से महसूस किया है कि ये गैदरिंग आने वाले वक्त में परिवर्तन क्या संदेश नहीं देगी, सिर्फ परिवर्तन को शाश्वत और हकीकत में बदल के दिखाएगी कि राजाखेड़ा में परिवर्तन की हवा बहने लगी है। कुछ शब्दों को आप समझने की कोशिश करिए, हर शब्द बोला नहीं जाता। माननीय नरेंद्र मोदी जी राजनीति के दलदल में उतरकर देश के में राजनीतिक स्वच्छता, पर्यावरणिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता एवं सार्वभौमिक स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि दलदल में उतरकर ही कमल खिलता है। आज उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को भी दलदल में उतारने के लिए शायद संदेश दे दिया है कि आप आइए और एक अमुक जगह से कमल को खिलाइए। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं डिजिटल डिप्लोमेट हूं, इसलिए ज्यादा मैं जो बात कहूंगा उसको डिप्लोमेसी के परिदृश्य और उस चश्मे से देखने की कोशिश करें, क्योंकि हम सभी इस देश को विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं। ये राजाखेड़ा कुछ कालनेमियों ने, कुछ मारीचों ने बंधक बना लिया, इस बंधन से मुक्त कराने का वक्त आ गया है। जिनकी मानसिकता और धतूरे कृत्यों से यहाँ के युवाओं के सपनों को चूर चूर कर दिया गया, बुजुर्गों के स्वाभिमान को धूल भूषित कर दिया गया, आज उन सभी कुकृत्यों को हिसाब समेत चुकाने का वक्त आ गया है। ये देश का जनमानस ही नहीं, सिर्फ राजाखेड़ा का जनमानस, जो कि राजाओं का खेड़ा है, जो कि राजाओं का खेड़ा है। हमने धौलपुर को धूलपुर बना दिया और राजाखेड़ा को धूलखेड़ा बना दिया। आज मैंने 3 परिक्रमाएं की इस राजाखेड़ा की। मुझे लग रहा था कि मैं रोड पर चल रहा हूं या गड्ढों पर चल रहा हूं। मैं रोड में गड्ढे नहीं ढूंढ रहा था, मैं गड्ढों में रोड ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आखिर रोड कहां है? पिछले साल एक
संवाद हुआ था 2 साल पहले शायद, राजस्थान पत्रिका के गुलाब कुमार जो प्रधान संपादक मालिक है, यहाँ पर बहुत बड़े पदाधिकारी भी तो बड़े बड़े धर्म राजनीति के थे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि परिवारवाद की राजनीति से मुक्त कर दीजिए पूरे हिंदुस्तान को। और मोदी जी यही चाहते हैं कि इस परिवर्तन को हर कोने में, राजस्थान के हर कोने में, देश के हर कोने में और दुनिया के भी हर कोने में संस्थापित किया जाए, तभी भारत के लोकतंत्र का परचम दुनिया के क्षितिज पर लहराएगा। क्योंकि मोदी जी कोई भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो दुनिया के उन जननायकों में से हैं जिनकी एक्सेप्टेंस हाईएस्ट लेवल पर। अभी मैं कुछ दिन पहले तुर्की में था, तो मेरे ड्राइवर जब कार ड्राइव कर रहा था तो बोला था कि सर where do you belong to? मैंने कहा I belong to India. Oh, of course, a very nice country. It's wonderful country, beautiful country, but the most important beautiful thing in the country is its prime minister. It's no wife, no money, no connection, nothing for himself. He's doing everything for the nation. That is the sanctity and the political excellence on the global platform of India. इसी चीज को शाश्वत करने के लिए, इसी चीज को धरती पर उतारने के लिए हम तो वॉलंटियर हैं, हम तो स्वयंसेवक हैं। और यहाँ आज इस मंच पर बहुत स्वयंसेवक विराजे हुए हैं और इसमें सबसे बड़े स्वयंसेवक हमारे भाई साहब पवन जी हैं। मैं आया था G20 के लिए, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा। फतवा जारी होने के बाद मुझे तो आना ही था, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं स्वजनों के बीच में आज आश्वस्त भी हूं और आशाओं को महफूजी के साथ लेकर भी जा रहा हूं कि जो इस संदेश को अप्रत्यक्ष रूप से मैं देने के लिए आया हूं, वह संदेश और वह सपना सच में आने वाले भविष्य में साकार होने की धरातल पर है और उसका रोड मैप तैयार कर चुका है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आपको सिर्फ एक आधा मिनट की प्रतिज्ञा जरूर करवाऊंगा। ये आप मुझसे मेरे को अनुज समझ के कृपया सभी खड़े हो जाएं और इस राष्ट्र के लिए एक प्रतिज्ञा करें। मैं राजाखेड़ा निवासी भारतवासी स्वेच्छा से अपना हर काम भारत की सार्वभौमिक स्वच्छता यानी वातावरण, राजनीति और चारित्रिक स्वच्छता के लिए प्रतिज्ञा करता हूं। जय राजाखेड़ा, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई आशा के साथ, नए सपने के साथ और नए संदेश, नई निर्णय के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने मोदी जी के कोहनूर को सुना। हम अब जिनको आवाज देते हैं, मैं केवल 4 पंक्तियों से इनको बुलाऊंगा, मेरे बहुत श्रद्धे हैं और मैं कहूंगा कि अगर राजाखेड़ा पर किसी ने सबसे बड़ा एहसान किया है तो वो डॉक्टर भसीन है। इन पंक्तियों के साथ बुलाऊंगा कि एक रोज किसी गूंगे से बातें करके देखो, एक रोज किसी अंधे के सपने बुनकर देखो, मिल जाएगा तुम्हें जीवन का, एक रोज किसी का दर्द मिटा कर देखो। जिन्होंने लाखों आंखों को रोशनी दी है और करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है, ऐसे डॉक्टर भसीन रतन ज्योति नेत्रालय, रतन ज्योति अपोलो के मालिक, संचालक और देश के बड़े चिकित्सक हैं, राजाखेड़ा में आए हैं। आप जब तक मंच पर पहुंचे तो तालियों से उनका स्वागत करें। इसी बीच में बुलाना चाहूंगा स्वागत के लिए उदयमान सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, वो मंच पर आए। गिरिराज सिंह जी गढ़ी जौनाबाद, ये भी मंच पर आए स्वागत के लिए। धन्यवाद आदरणीय पवन जैन साहब। खाकी से खादी की ओर, खाकी से खादी की ओर और जननायक से जन सेवा,
ये प्रकल्प, ये प्रतिज्ञा ऐसे महानायक जिन्होंने अभी तक अपना सर्वोच्च सब कुछ उन्होंने इस देश को दिया, ऐसे इस राजाखेड़ा की पावन धरती के सपूत हमारे बीच में अपनी सब कुछ छोड़ करके, सुख सुविधा छोड़ करके इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, इस धरती को देश के और हिस्सों जैसा बनाने के लिए संकल्पित होकर के यहाँ पर आए हैं हमारे बीच में। मैं ऐसे भारत के सपूत, राजाखेड़ा के सपूत को हृदय से प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। देखिए, हम सबका जब हमने आज़ादी पाई थी तो हम सबका एक सपना था और हम सबको उस सपने में जीना था। मैं पिछले 24-25 साल से यहाँ आ रहा हूँ और प्रगति के नाम पे ना सुख सुविधा है, ना स्वास्थ्य सेवा है, ना सुरक्षा का भाव है। ऐसे वातावरण में कौन यहाँ पर रह करके इस माटी की सेवा कर पाएगा? कौन बच्चा, कौन बड़ा यहाँ पर रह करके इस देश की इस वंचित भूमि को सिंचित करके इसकी प्रगति आगे बढ़ाएगा? ये आज डीपी शर्मा जी जैसे, कमलेश जैन जी जैसे सपूत यहाँ से निकले हैं। ये इनकी कर्मठता, पवन जैन साहब की कर्मठता है जो उन्होंने अपने और ईश्वर की अनुकंपा की वजह से वो निकले हैं। पर आज मैं ये देखता हूँ डॉक्टर होने के नाते कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा, स्वच्छता और एक व्यापार और सबकी नौकरी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है पिछले 77 सालों में। तो आज हम इस उम्मीद के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए कि ऐसे सपूत यहाँ पर जो आए हैं, जो उन्होंने पुलिस सेवा में रह करके कई नए आयाम स्थापित किए पुलिस के लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए। तो ऐसे ईमानदार कर्मठ व्यक्ति के लिए मैं और पूरा राजाखेड़ा आज उनको हृदय से और पूरे जोश के साथ एक ऐसी जीत के साथ उनको आगे बढ़ाएं, उनका साथ दें, उनके कंधे से कंधा मिलाएं। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि इसका चेहरा बदल देंगे, इसकी हरियाली बदल देंगे, इसकी आबो हवा बदल देंगे। ये कलकत्ता, ये जो है चेन्नई, ये दिल्ली, राजाखेड़ा और आगरा और दिल्ली, ये सब एक हो जाने का सपना सबके बीच में है। मैं इस भाव के साथ, विनम्रता के साथ आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ और आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आज हम सब जुड़े हैं, जो हमने रैली में उनका स्वागत देखा, कृपा करके उनके साथ खड़े हों और आगे उनको इस क्षेत्र को बढ़ाने में मदद दें। अपने साथ हाथ से हाथ मिला करके हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। मोदी जी की और सबकी भावनाओं को स्वरूप देना हम लोगों के लिए अब शायद उम्मीद दिखाने के लिए आदरणीय पवन जैन साहब हमारे साथ हैं। धन्यवाद। आने वाले हैं, मैं निवेदन करूंगा सम्मानित कमलेश जैन साहब से कि वो भी अपने उद्घार इस मंच से प्रकट करें। राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे प्यारे साथी, आज के जो सेवानिवृत्त हैं, पुलिस के महानिदेशक के पद पर रह करके आज राजाखेड़ा की सेवा करने के लिए पुनः अपनी माटी पर पधारे हैं सम्मानीय श्री पवन जैन जी, उद्योग जगत के प्रसिद्ध उद्योगपति हमारे श्री प्रदीप जैन जी, डॉक्टर वसीम साहब, डॉक्टर डीपी शर्मा एवं मंच पर विराजे हमारे सभी महान बाप एवं पांडाल में विराजे सभी भाई बहनों, आप सबको मेरा हृदय से
नमन, वंदन, अभिनंदन। देखिए, आपने पवन जी के बारे में प्रशस्ति पत्र में सारी कुछ बातें सुन ली और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत कुछ बोला है। मैं पवन जी के साथ बचपन से खेला हूँ, बचपन से पढ़ा हूँ। मेरा उनका बड़ा ही हेल्दी कंपटीशन रहता था। कभी क्लास में वो फर्स्ट आते थे, कभी मैं आता था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, जिंदगी में केवल सांस चलते रहना ही जरूरी नहीं है। सांस चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। जिंदगी में आंखों में कुछ सपने होने चाहिए, दिल में कुछ सेवा करने के अरमान होने चाहिए। मेरा मित्र पवन जैन बचपन से ही सेवाभावी मित्र है। आप देखिए, पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में काम करते हुए भी उन्होंने राजाखेड़ा को नहीं भूला। राजाखेड़ा में टाइम टाइम पर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई और जो बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए स्वास्थ्य ये जन चेतना मंच भी बनाया है। अब उनके पास पूरा टाइम आ गया है। मैं कहता हूं, उनके भाव शुरू से ही हैं, जिंदगी और वो करते आ रहे हैं। आप किसी की जिंदगी में खुशियां अपलोड करके देखिए, दुआएं अपने आप बढ़ती जाती हैं। और ये मेरे मित्र, मैं बताता हूं कि आपकी जिंदगी का कमाया हुआ रुपया पैसा सब खत्म हो सकता है, लेकिन जो सेवा की है उसकी दुआएं कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि अगर आप राजाखेड़ा में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के सपने दिखा करके उनको साकार कराना चाहते हैं, अपने बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध, अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो बदलाव का वक्त आ गया है। देखिए, जो व्यक्ति शुरू से सेवा करता आया है, आपने देखा है पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में, जो कि पुराना माने भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है, लेकिन मेरे मित्र ने जो ईमानदारी की मोहर लगाई है, राजाखेड़ा का नाम रोशन किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा, धन्यवाद और नमन करता हूं। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब वक्त आ गया है सोचने का। देखिए, जो व्यक्ति इस क्षेत्र का पहला आईपीएस बना, जरूर उसके अंदर काबिलियत है और देश विदेशों में जाकर के काव्य पाठ पढ़े, अपने आप को प्रूव किया है कि हाँ, उनके अंदर कुछ खासियत है। पुलिस डिपार्टमेंट और काव्य कविता बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति को हल कर सकते हैं। इन्होंने इंडिया ही नहीं, विदेश में जगह जगह घूमी है, इनको एक्सपीरियंस है कि विकास कैसा होता है। अगर आप चाहते हैं कि भारत में अगर राजाखेड़ा मॉडल बनाना है, मॉडल सिटी बनवाना है और यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है, तो बदलाव का वक्त आ गया है। और मैं सबसे अभी विनती करूंगा कि इस बदलाव का मौका उठाएं और पवन जी को वोट देकर, सपोर्ट देकर आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजाखेड़ा। दिलीप जी निसार जी हैं, जो निसार समाज से हैं, मेरा उनसे निवेदन है वो मंच पर आए स्वागत के लिए। आज हम लोग 9:30 बजे मनिया से चले थे और राजाखेड़ा में आते आते 7 बज गए हैं। निश्चित रूप से मैं 1987 में दिसंबर को जब यहाँ से निकला था, तो सभी माता बहनों ने, मेरे साथियों ने मुझे दुआएं दी थी। तो हमेशा मैं कहता हूँ 36 साल के बाद लौटा हूँ सरकारी नौकरी से, मैं दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ।
माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। राजा खेड़ा की माटी मेरी माँ है। शायद मैंने जिंदगी में एक दिन भी राजा खेड़ा को अपने दिल से अलग नहीं किया होगा, लेकिन आज मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा जब हुई कि जैसे स्कूल में मैं पढ़ा था, मैं आज हनुमान जी में बचेगी में दर्शन करके जब वो स्कूल में गया, जिस स्कूल में एक कार्यक्रम है, दोस्तों उस स्कूल के ताले लगा दिए गए। ऐसा आतंक तो रावण का भी नहीं था कि शिक्षा के मंदिरों में ताले लगा दिए जाएं। मैंने 6 अप्रैल को हनुमान जी के जयंती पर एक प्रण किया था कि मैं आजीवन शिक्षा स्वास्थ्य के लिए तो संकल्पित रहूंगा ही, लेकिन राजा खेड़ा में जो भी भ्रष्टाचार के रावण हैं, जो भी आतंक के रावण हैं, जो भी कमीशन के रावण हैं, और राजा खेड़ा में जो इंसाफ को रोक कर रखे हैं, उनका दहन इस दिवाली पर हम लोग करेंगे। दोस्तों, मैं 60 साल का हो रहा हूं। मैंने राजा खेड़ा में देखा है कि जिस स्कूल में इमारत तक नहीं बना पाए, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, जिसके सैकड़ों साथी आज यहाँ बैठे हैं, उस स्कूल के लिए हमने 6 साल पहले संकल्प लिया था कि हम अपने श्रम से उस बिल्डिंग का निर्माण कराएंगे। कई बार लगता है कि यहाँ की राजनीति को शर्म आनी चाहिए। 70 साल में हम स्कूल की इमारत नहीं बना सके। जो लोग थाने कचहरी तहसील के माध्यम से निर्दोष लोगों पर झूठे केस लगवाते हैं, परिवारवाद चलाते हैं, प्रधानमंत्री जी ने 3 संकल्प लिए हैं। पहला संकल्प है कि इस देश से परिवारवाद और वंशवाद को खत्म करना है, और इस बार हम राजा खेड़ा में वंशवाद की जड़ें खत्म करेंगे। राजा खेड़ा में दूसरी समस्या भ्रष्टाचार की है। आदरणीय डीपी शर्मा जी ने कहा कि यहाँ गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं। जितने सड़क में गड्ढे हैं, उतने उन ठेकेदारों के घरों में रोशनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार बनेगी ही, लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार के रावण यहाँ पैदा किए हैं, उनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। यहाँ पर हजारों साथियों के खिलाफ झूठे केस थानों में दर्ज किए हैं। मैं आज से ही शपथ लेता हूं, मैं राजा खेड़ा में रहूंगा, और अगर किसी कार्यकर्ता के खिलाफ झूठी कार्रवाई हुई तो सबसे पहले मैं उसके साथ सड़क पर खड़ा हूंगा। मैं तो आपके दुआओं से, आपके स्नेह से अभिभूत हूं। मैं जब यहाँ से गया था तो कुछ हजार लोग थे, आज मनिया से हम लोग निकले हैं, और मैं आपके स्नेह सम्मान के सामने नतमस्तक। मैंने 36 साल पहले जब राजा खेड़ा से गया था तो आपसे केवल एक वादा किया था कि मैं राजा खेड़ा के स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं सहायक पुलिस अधीक्षक से पुलिस महानिदेशक के पद तक रहा, सालों साल एसपी रहा, सालों साल आईजी रहा। ऐसा कोई पद नहीं था जो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब उसकी आबादी 11 करोड़ होगी। मैं 11 करोड़ लोगों की सौगंध खा के कह सकता हूं कि मैंने राजा खेड़ा के स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। मैंने हमारे जो जीवन चलते फिरते भगवान आचार्य विद्यासागर संत शिरोमणि हैं, मैं उनके पावन चरणों को नमन करता हूँ। वो छत्तीसगढ़ में विराजमान है। मैंने उनको साथ एक ही प्रण किया था कि मैं आजीवन ईमानदारी से काम करूंगा। मैंने पुलिस की नौकरी अगर खाकी ईमानदारी से पहनी है, मैं 12 अगस्त को बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में गया हूँ। मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं ईमानदारी और इंसाफ की राजनीति राजा खेड़ा में करूंगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की है, मैं 2 चीज आपसे कहना चाहता हूं।
कि आज दुनिया में माननीय नरेंद्र मोदी से मजबूत नेता कोई नहीं है। हमारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं अपने देश में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका, चाहे बांग्लादेश, कि प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी। जब पूरी दुनिया कोविड से त्राहिमाम कर रही थी तो हिंदुस्तान ने यहां तो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाई, 50 देशों को वैक्सीन भी मुफ्त में भिजवाई। हम लोग जाते हैं न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास, अमेरिका की सबसे बड़ी धरोहर। हम लोग जाते हैं पेरिस में एफिल टावर के पास, तो वहां का व्यक्ति आपसे कहता है आप इंडिया से हैं। नरेंद्र मोदी, राजाओं, सपेरों और भिखारियों की देश की पहचान आज दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में। भारत की एकता, अखंडता किसी मजबूत नेता के साथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के साथ। मैंने भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ज्वाइन की है कि मैं राजाखेड़ा में भी विकास की गंगा बहाऊं। स्कूल की इमारत तो दोस्तों एक बात है, 70 साल में काबिज परिवार राजाखेड़ा में एक इंडस्ट्री नहीं लगवा सका। आदरणीय प्रदीप जी हैं, सैकड़ों इंडस्ट्री हैं इनकी, आगरा में रहते हैं, इनके भाई वहां पे महापौर थे। इससे ज्यादा पीड़ा की बात मेरे दिल में नहीं हो सकती कि राजाखेड़ा के लोगों को नौकरी के लिए पूरे दर दर भटकना पड़ता है और 70 साल में यहाँ की राजनीति एक इंडस्ट्री नहीं लगवा सकती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर राजाखेड़ा मुझे मौका देगा तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में राजाखेड़ा विकास की ऐसी गंगा बहेगी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में राजाखेड़ा राजस्थान का अग्रणी कस्बा बनेगा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक उसकी नजर दी जाएगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि बहुत विलम्ब हो गया है, आप लोगों को घर भी जाना है, मिष्ठान वितरण की व्यवस्था है। हमारे संस्थान की तरफ से केवल हमें डॉक्टर डीपी शर्मा जी और कमलेश जी को स्मृति चिन्ह देने हैं। तो मैं केवल आपसे इतना कह सकता हूं कि आपके सहयोग की जरूरत है। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दूंगा। आप मुझ पर भरोसा करिए और मैं राजाखेड़ा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। आज तक आपने उन लोगों को चुना है जो लोग कोठियों में रहते हैं, कहीं धौलपुर, कहीं जयपुर। मैं आपके बीच बना बड़ा हूं, मैं आपकी तकलीफ जानता हूं, मेरा पुश्तैनी घर है, मेरे सारे मित्र हैं। आज मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि जिस स्कूल में पढ़ के मैं भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुआ, आज उस स्कूल में ताले लगा दिए गए। आप इन लोगों के राजाखेड़ा में आने के रास्तों पर ताला लगा दीजिए, मैं आपके साथ हूं। केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जय हिंद, जय भारत। राजाखेड़ा से परिवारवाद खत्म होगा, राजाखेड़ा से भ्रष्टाचार खत्म होगा, राजाखेड़ा से आतंक खत्म होगा और इस दिवाली पर आप राजाखेड़ा की मुक्ति मनाएंगे इन दुष्टों से, इन दानवों से, इन रावणों से। जय हिंद, जय भारत। पवन भैया जिंदाबाद।